खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे, बोल बंदे तेरा रज़ा क्या है। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं अपना नॉर्सेट जर्नी बताऊंगी कि कैसे मैंने 1 महीने में नॉर्सेट क्रैक किया। हाँ, मैंने 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि 1 महीने में मैंने नॉर्सेट क्रैक किया। तो स्टोरी शुरू होती है आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीएससी नर्सिंग। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं सच बोलूँ मतलब 4th ईयर तक या फिर उसके बाद भी मुझे नॉर्सेट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आई डोंट नो कि कैसे मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था मुझे। और मेरी जो फ्रेंड सर्कल थी ना, उसमें भी किसी को पता नहीं था। तो कंप्लीट करने के बाद मेरे दिमाग में यही था कि कुछ भी करके मुझे एक प्राइवेट जॉब लेना है। और बीएससी नर्सिंग इसीलिए किया था मैंने कि वो एक जॉब मिले मुझे। वो होता है ना मिडिल क्लास फैमिली की कहानी कि हाँ, तुम्हारे लिए जॉब इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसा ही था मेरे दिमाग में भी कि हाँ, कोई एक जॉब तो मिलेगा, वही काफ़ी है। तो प्राइवेट जॉब के लिए मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया, ऐसा किया, तो फिर फाइनली जाके मुझे प्राइवेट जॉब मिला हॉस्पिटल में। फिर मैंने वो जॉब ज्वाइन किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। इतना ज़्यादा काम होता है और सबसे काम भी इतना ज़्यादा, मतलब वो डिफ़िकल्ट नहीं है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल का मुझे नहीं लगता कि वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है। कोई सपोर्टिव स्टाफ नहीं मिलता है और कोई आपको सिखाने वाला नहीं होता है। तो जैसे तैसे मैंने 1 महीना कंप्लीट किया और मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, वही पहले बताया, तो मेरे लिए जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो फिर मुझे तो था कि मुझे जॉब छोड़ना है, लेकिन ऐसे ही मैं जॉब नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए मंथली। फिर मैंने ना गूगल में सर्च किया, जो भी नर्सिंग कॉलेजेस है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग में जाना है। तो मैंने बहुत सर्च किया, जितना भी कॉलेज है अप्लाई किया, सब कुछ किया, तो मुझे बहुत जल्दी ही टीचिंग में मिल गया था। तो उसी के 7-8 दिन बाद मुझे टीचिंग में मिल गया था, तो मैंने टीचिंग में ज्वाइन कर लिया था। बचपन से अभी तक मेरा सारा सब कुछ डिसीजन मैंने खुद लिया है, क्योंकि स्टडी करने का डिसीजन सारा कुछ मैंने लिया है। क्योंकि घर में कोई इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं था किसी को कि कौन सा फील्ड सही होता है, कौन सा फील्ड गलत होता है। और मेरे पास कोई गाइडेंस के लिए कोई नहीं था, मतलब मुझे समझाएगा कि नहीं तुम ये फील्ड चूज़ करो, वो फील्ड चूज़ करो, ऐसा बोलने के लिए भी मेरे पास कोई नहीं था। तो मैंने मेरे हिसाब से मुझे जो ठीक लगा वही किया था मैंने। टीचिंग हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा नॉर्सेट के बारे में पता था, लेकिन तब भी मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि नॉर्सेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम, इजी होता है या कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे। तो फिर कुछ महीने जाके सीनियर से मैंने बात किया, फिर उन्होंने बोला थी कि हाई टारगेट ले लो। उनके टाइम में नॉर्सेट थोड़ा बहुत इजी था क्योंकि कंपटीशन इतना कम था, लेकिन हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनको भी शायद कोई आइडिया नहीं था। मुझे तब पता नहीं था कि मेरा बेसिक वीक है। मुझे ऐसा लगा था हाँ ठीक है, वही एक ही बुक पढ़ने से क्रैक कर लेंगे शायद, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन है, उसी में से ही कोई कॉमन क्वेश्चन दे देंगे, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, तो मेरा दिमाग में वही था। फिर मैंने हाई टारगेट पढ़ना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। अपना टीचिंग कंप्लीट करने के बाद, मतलब क्लास लेने के बाद, नोट प्रिपेयर करने के बाद, सारे स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करने के बाद, जब भी मैं स्टडी के लिए टाइम निकालती थी ना, तो जो भी स्टाफ था वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे, मतलब बिल्कुल भी नहीं थे। और वो लोग मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम था बात करने के लिए। 9 to 5 था जॉब, लेकिन 7-8 बजे वो लोग जाते थे, उनके लिए मुझे भी रुकना पड़ता था। और हमेशा मैं चली जाऊंगी तो फिर वो मतलब बोला वही कि इतना सपोर्टिव नहीं थे। तो फिर और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बात भी करूं उनके साथ, ऐसा नहीं था। थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, हाय हेलो, तो इस चक्कर में ना मेरा जॉब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। तो फिर मैंने घर पे बोला कि मुझे जॉब छोड़ना है,
तो फिर घर पे मम्मी पापा ने बोला कि देखो कंडीशन ऐसा ऐसा है, तुम जॉब छोड़ दोगे, दोबारा जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, और अभी भी लोग इतना ज़्यादा नर्सिंग कर रहे हैं, तो फिर दोबारा इतना अच्छा जॉब मिलना भी पॉसिबल नहीं है। मेरी उस टाइम पे सैलरी थी 22K, प्राइवेट के हिसाब से भी ज़्यादा था। तो फिर मुझे घर से समझाया ऐसा ही कि देखो जॉब अगर छोड़ोगे तो दूसरा इतना अच्छा जॉब मिलना पॉसिबल नहीं होगा। मैंने देखा था कि पापा को कितना स्ट्रगल करते हुए एक एक चीज़ के लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं घर में बैठूँ, ऐसा नहीं था। दिमाग में यही था कि कंप्लीट करने के बाद मुझे जॉब करना है और मुझे पापा को हेल्प करना है। मेरी जो जो ड्रीम है सारा कुछ पूरा करना है, इतना था मेरे दिमाग में। फिर से मैंने जॉब कंटिन्यू किया, मतलब छोड़ा नहीं। थोड़ा बहुत नॉलेज आ रहा था कि हाँ ये भी स्टडी करना है। मैं देख रही थी कि मेरा बेसिक तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा बेसिक क्लियर करना है या फिर मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, मुझे ये समझ में आ गया था। लेकिन वहीं जॉब के साथ इतना डिफ़िकल्ट होता था ना वो करना, और वो न्यू कॉलेज था तो बहुत सारा काम आता जाता था, मतलब एक्स्ट्रा काम ये वो। कॉलेज को पूरा स्टार्ट किया था हम नहीं, तो इसलिए क्या होता ना मेरे लिए टाइम निकालना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था, इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ रही थी। तो फिर मैंने एक दिन ऐसा सोच ही लिया कि ठीक है, मतलब मुझे ये जॉब छोड़ना ही है और कुछ भी करके मुझे पाना ही है, मतलब कुछ भी हो जाए मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, ऐसा मैंने सोच लिया। मैंने घर पे बहुत समझाया, बहुत बोला, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, रिज़ाइन देके आ गई, घर पे बैठ गई। फिर घर बैठ के मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं टेस्ट दे रही थी तब मेरी नंबर इतना कम आ रहा था, मतलब मुझे तो और भी मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो डाउन हो गया। मुझे तो बहुत स्टडी करना है, टेस्ट में सिर्फ 200 300 या फिर मैक्सिमम 500 बच्चा स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में तो आप 1 लाख के करीब आप फाइट करोगे। तो मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। और वो भी इस टेस्ट में अगर मैं इतना कम मार्क्स ले रही हूँ तो फिर इन नॉट सेट में क्या ही होगा। मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। घर पे बैठ के स्टडी करने से ना सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जब आप घर पे हो, उस घर पे आप देख पाते हो कि आपका फैमिली का स्ट्रगलिंग या फिर प्रॉब्लम आता है घर पे। बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते थे कि नहीं होगा तो फिर क्या ही होगा। और होता है ना कि घर बैठे आप जब स्टडी कर रहे हो, चाहे 1 महीने से ही क्यों ना स्टडी कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों को उनको ज़्यादा फिक्र है आपकी, तो आपकी हालचाल पूछने, एक्चुअली आपको ताना देने आ जाते हैं कि क्यों घर पे बैठे हो, जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए घर पे बैठे हो ना। ऐसे ऐसे जब घर बैठे हम स्टडी करते हैं ना, उस टाइम पे छोटी से छोटी ताना भी मतलब इतना पता नहीं क्यों दिल पे लगता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी डाउन होता है और स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। लेकिन वो लोग ये बात नहीं समझेंगे, उनको तो ताना ही देना होता है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो करना ही होता है। कोई ये बोलने के लिए नहीं होता है उस टाइम पे कि कोई नहीं, तू स्टडी कर, तेरा हो जाएगा, इस बार ही हो जाएगा, तो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो ये बोलने के लिए भी कोई नहीं होता है उस टाइम पे, है ना। जबकि हमें सिर्फ एक बोलने वाला चाहिए होता है उस टाइम पे। जब भी मैं बोर फील करती थी या कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आता था ना मेरे दिमाग में, तो मैं छत पे चली जाती थी और उधर बैठ के थोड़ा स्टडी करती थी या फिर थोड़ा बहुत चलती थी सिर्फ। ये भी मैं जब घर पे जाती हूँ ना, तब मैं जब छत पे उठती हूँ तब मेरा वो स्ट्रगलिंग डेज याद आ जाता है, अच्छा लगता है अभी। तो वो चीज़ मेरे लिए कि ब्रेक के टाइप होता था, मेरी माइंड रिफ्रेश हो जाती थी। वो सब कुछ मैनेज करते हुए मैं स्टडी कर रही थी, मैं सब कुछ इग्नोर करते हुए। फिर एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, नॉट सेट के 1 महीने पहले चिकन पॉक्स हो गया। इतना ज़्यादा चिकन पॉक्स हो गया कि मैं तो मतलब पूरा स्टडी कर ही नहीं पा रही थी, सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी स्टडी, इतना ज़्यादा वीक हो गई थी। एग्ज़ाम के अगले दिन भी मैं सेंसलेस हो गई थी। एग्ज़ाम नॉट सेट 4 देने गई तो मेरा पेरेंट्स ने मुझे पकड़ के लेके गए, और मैं एग्ज़ामिनर जो भी थे उनको रिक्वेस्ट किया तो मैं कोकोनट वाटर वगैरह सब कुछ लेके गई थी। मैं स्टेयर्स भी क्रॉस नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया मुझे लिफ्ट चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने लिफ्ट से मुझे अलाउ किया था। तो उन्हें मुझे छोड़ के आ गए थे सीट पे। उस 3 आवर्स में मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन जितना भी देना था मैंने अपना 100% दिया था।
क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके अलावा। और जैसे तैसे दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा हुआ, मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैं अपना क्रॉस चेक भी किया यूट्यूब में और सारा सही आंसर था। मुझे लगा था कि हाँ मिल जाएगा शायद, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टफ था क्वेश्चन नॉर्सेट 4 का। नॉर्सेट 4 हो गया तो अगले दिन ही न्यूज़ पे आया क्वेश्चन लीक हो गया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह अभी यही बाकी था सेफ होने में। तब दिमाग में ऐसा आया कि अब क्या होगा, दोबारा होगा नॉर्सेट या फिर 1 साल बाद होगा। उस टाइम पे नॉर्सेट 1 साल बाद आता था, तो वही चल रहा था दिमाग में। कुछ बोलने या फिर सोचने के लिए नहीं था उस टाइम पे मेरा कंडीशन। मतलब अब सोच रहे हो कि मेरे टाइम में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे। नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन ऐसा ही हो रहा था। कल का दिन आया तो फिर मैं अपनी रिज़ल्ट चेक किया, देखा कि सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। मुझे इतना बुरा लगा, मतलब शायद मैं 5 दिन तक इतना रोई। और मुझे मेरे पास कोई होप ही नहीं था, मतलब मैं क्या ही करूँगी अब, मेरा नहीं हुआ है। और नेक्स्ट नॉर्सेट जो है 1 साल बाद आएगा, सारा होप सारा सब कुछ ख़त्म। मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि फिर से मुझे प्राइवेट जॉब के लिए इतना ज़्यादा सर्च करना है, फिर से वो स्ट्रगलिंग लाइफ स्टार्ट हो गया, ऐसा लग रहा था मुझे। तो ऐसी ही कुछ दिमाग में आ रही थी मेरी, सारा नेगेटिव थॉट्स सारा कुछ, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर से मैंने सोचा कि अभी क्या ही करना है, कुछ नहीं हुआ तो फिर से मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। मैंने एक सीनियर से बोला कि कुछ भी करके दीदी मेरा थोड़ा जॉब अरेंज कर दो। तो फिर दूसरा एक नर्सिंग कॉलेज में मैंने अप्लाई किया, फिर इंटरव्यू दे के आ गई। फिर मैंने सोचा ठीक है अब जो भी होगा मैं जॉब के साथ ही पढ़ूंगी, जितना पढ़ लिया, नहीं हुआ नहीं हुआ ऐसा, और मैं ड्रॉप नहीं दे सकती। और फिर ना अचानक से मिरेकल हो गया, नॉर्सेट 5 का नोटिफिकेशन आ गया। नॉर्सेट 5 का नोटिफिकेशन उस साल में मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी। इतना ज़्यादा खुश हुई कि नॉर्सेट 5 1 महीने बाद फिर से उसका डेट आ गया। लेकिन हाँ एक चीज़ था कि प्री मेंस मतलब ऐसा आ गया था। इस चीज़ से मैं थोड़ा बहुत दुखी थी कि एक बार ही क्लियर नहीं होता, अभी दो बार क्लियर करना पड़ेगा। तो फिर लेकिन जो भी है ठीक है कि 5 तो आया और मेरे लिए, और सेकंड चांस तो आया। तो भी मैंने इतना स्टडी किया, उस 1 महीने में मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, जितना भी टेस्ट सीरीज़ था पूरा ख़त्म किया था, जितना भी वीडियोस था पूरा ख़त्म किया था। मुझे नहीं पता मैंने कैसे ख़त्म किया था, बहुत बहुत सारा वीडियो था, मतलब 0 to 100 तक, मतलब इतना सारा वीडियो था। मैंने सारा कुछ ख़त्म किया, उसको स्टडी किया, उसको समझा, उसको स्टडी किया, इतना सारा टेस्ट सीरीज़ दिया, सब कुछ दिया, और एक क्रैश कोर्स को पूरा कवर कर लिया, और टेस्ट सीरीज़ दे रही थी ऊपर से। फिर नॉर्सेट 5 का एक दिन पहले मैंने सब कुछ बुक बंद कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैंने सब कुछ पढ़ लिया। तो फिर एग्ज़ाम देने गई, देखा कि सब लोग स्टडी कर रहे थे। हाँ होता है ना कि सब लोग स्टडी करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ शायद मैं कुछ भूल जाऊँगी, या फिर सब लोग इतना स्टडी कर रहे हैं। तो फिर से मैं देख रही थी, लेकिन हाँ हालांकि मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब मैंने वो कर लिया, पढ़ लिया, तो इसलिए मैं फिर भी मैं वो जो एंजाइटी होता है ना, सब लोग स्टडी कर रहे हैं हाँ, तो मैं भी वो थोड़ा बहुत देख रही थी। तो मेरे साथ फ्रेंड जो कि वो उसने देखा था मेरा स्ट्रगल, तो उसने बोला कि ठीक है तू छोड़ दे, तुझे कुछ स्टडी नहीं करना है और बहुत स्टडी कर लिया है, तो अभी तू रिलैक्स होके एग्ज़ाम देने के लिए जा। तो मैंने एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दिया। प्रीलिम्स में ऐसा हुआ कि मेरा जीके बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। प्रीलिम्स देने के बाद जब मैं बाहर आई ना, तब मैं दूसरे बच्चों से सब पूछ रही थी कि नॉन नर्सिंग कैसा था, कितना अटैम्प्ट किया। तो उन लोगों ने बहुत सारा अटैम्प्ट किया था, 16 18 ऐसा करके, और मैंने अटैम्प्ट किया था सिर्फ 11 या 12। लेकिन मुझे पता था मैंने जो भी अटैम्प्ट किया है वो सही होगा, और बाकी दूसरे लोगों ने तो इतना सारा अटैम्प्ट किया था नॉन नर्सिंग। ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद मेरा नहीं होगा, कहाँ पॉइंट में रैंक जाता है यार, मैंने तो इतना कम अटैम्प्ट किया है नॉन नर्सिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और डर रही थी अंदर ही अंदर। तो इसलिए मैंने घर आके भी ना कुछ क्वेश्चन नहीं मिलाया किसी भी कोचिंग के यूट्यूब वीडियो से। मैंने बोला जो होगा रिजल्ट में देखेंगे, अभी मुझे कुछ नहीं देखना है,
और मैं और स्ट्रेस नहीं ले पाऊँगी, तो मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे बस रिज़ल्ट ही देखूँगी, ऐसा था। जब रिज़ल्ट आया, जब मेरा प्रीलिम्स का इतना अच्छा परसेंटाइल आया और मैं इतना अच्छे से वो क्रैक किया था प्रीलिम्स, मैंने यूआर में क्लियर किया था, लेकिन मेरी रैंक जो थी ना वो थोड़ी ज़्यादा आई थी। उस टाइम पे जब मेरी प्रीलिम्स क्रैक हुआ तब मैं बहुत खुश हुई थी सच में। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। खुद के ऊपर मेरी भरोसा बिल्कुल भी नहीं होता है कभी भी, जितना भी मेहनत मैं क्यों ना कर लूँ। तो इसकी वजह से मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। पहली बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है ना, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी मैं। लेकिन क्या होता है ना, रिजल्ट में सेम परसेंटाइल से 200 तक 300 तक होता है, तो इसलिए आपका रैंक पीछे हो जाता है, ऐसा भी होता है। मेरे दिमाग में था कि मेरा रैंक तो थोड़ा ज़्यादा आया है और मेंस में तो वो अच्छे मतलब जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं वही बच्चे जाएंगे 20 के, तो मुझे तो फिर से और भी ज़्यादा मुझे स्टडी करना है और भी मुझे इम्प्रूव करना है। जितना भी दिन बाकी है ना, इस दिन को मुझे बहुत अच्छे से यूज़ करना है और भी मुझे खुद को इम्प्रूव करना है। सेलिब्रेशन से ज़्यादा दिमाग में ये सब चल रहा था, क्योंकि मुझे चाहिए था। मैंने बोला कि मैं इतना डेडिकेटेड थी। और जो कि बोला कि मैंने पूछा था उनसे कि कितना नर्सिंग किया, उन्होंने बोला था 18, 16, 14, लेकिन वो मेरा थोड़ा बहुत जान पहचान के थे, तो उनका देखा कि उनका मतलब वो लोग क्वालिफाई भी नहीं किया था प्रीलिम्स में। तब मुझे समझ में आया कि नर्सिंग पार्ट जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरी एक्यूरेसी 90% तक गई है, इसलिए मैं प्रीलिम्स क्रैक कर पाई। और एक चीज़ समझ में आया कि एम्स के लिए मतलब नॉर्सेट के लिए नॉन नर्सिंग पार्ट से ज़्यादा नर्सिंग पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरी चीज़ कि आपको नेगेटिव बहुत कम करना है और एक्यूरेसी बहुत अच्छा आना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा नर्सिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो तब भी दिमाग में था कि हाँ, वही 20,000 जो बच्चे हैं मेंस देंगे वो सारे ही बहुत ज़्यादा स्टडी करके ही आए हैं, तो उनमें से फ़ाइट करना है। अभी तो मेरी फ़ाइट और भी टफ होगा। प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में कुछ दिन गैप था, तो वो जो टाइम था ना, उसमें मैंने बहुत सारा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस किया। बहुत उस टाइम पे भी मैंने जितना हो सके ना एवरी मिनट को भी यूज़ किया था। और भी 2-3 कोचिंग से मैंने टेस्ट सीरीज़ बाय किया और मैंने सिर्फ टेस्ट देती गई। रैंक बहुत अच्छा आना स्टार्ट कर दिया था, मतलब मैं लगभग टॉप कर रही थी उस टेस्ट सीरीज़ में सारे। तो फिर मैंने थोड़ा होप पाया कि ठीक है। मेंस आ गया देखते देखते, मेंस देने गई। तो मेंस जब एग्ज़ाम हॉल में थी तो मैं वो जो 1.5 आवर कैसे मेरा गया पता नहीं। 100 क्वेश्चन मतलब मैं आंसर करती जा रही थी और मैं सारा लॉजिकली अप्लाई कर रही थी। कुछ भी कॉमन नहीं मिला था। सब लोग बोल रहे हम लोगों को बहुत सारा कॉमन मिला है, इतना क्वेश्चन। मुझे सच बोलूँ कि मुझे कुछ कॉमन नहीं मिला था। मुझे सिर्फ लॉजिकली मैं अप्लाई करती गई थी और मुझे ऐसा था एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही थी, जो कि मैंने वीडियो डाला है। तो ये सब अप्लाई करके मुझे इतना था कि मेरा आंसर सही है, एक्यूरेसी सही होगा, क्योंकि मुझे था कि बाकी दिनों तो हो ही नहीं सकता, ऐसा इतना मेरा आ गया था मेरे मतलब थिंकिंग नॉलेज। तो फिर एग्ज़ाम हॉल मैंने 90 तक ऐसा अटेम्प्ट कर लिया। फिर मैंने देखा कि मैंने इतना सारा अटेम्प्ट हो गया। फिर बाकी जो 10 था वो भी मैंने देखा कि हाँ थोड़ा 50-50 था, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि हाँ और मुझे चांस नहीं लेना है और इसमें ही जाना है मुझे। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मैंने आसपास को देख रही थी, मैं पूछ रही थी इतना इजी क्वेश्चन है तो सबको इजी होगा, शायद सबने 98 तक भी अटेम्प्ट कर लिया है। एक्चुअली मैं खुद को हमेशा मतलब कम ही देखती हूँ, नहीं मुझे नहीं पता, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे पता है मैंने सब कुछ स्टडी कर लिया है और कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि अच्छा हुआ ऐसा कुछ। मुझे ऐसा लग रहा था कि सबका ही अच्छा गया है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आया होगा शायद। तो पास जो बैठी उसको पूछा मैंने कि कैसा गया एग्ज़ाम और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था। तो उन्होंने बोला कि इतना भी इजी नहीं था और ठीक ठाक गया। तब मुझे लगा कि अच्छा है, तो मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट में नहीं था, मुझे ऐसा लगता था रिज़ल्ट में ही पता चलेगा। और हाँ, एग्ज़ाम के बाद सिर्फ मैं प्रे कर रही थी किसी भी जगह पे हो जाए, चाहे जम्मू कश्मीर में हो जाए, लेकिन हो जाए, मुझे एक सीट मिल जाए, सिर्फ प्रे कर रही थी ऊपर वाले से। फिर सब रिज़ल्ट आया तो फिर मम्मी पापा में एक साथ बैठे थे, किसी चीज़ को लेकर बात कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से रिज़ल्ट आ गया।
फिर देखा, जब मैंने अपना नाम देखा, रैंक देखा, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मतलब रोल नंबर और रैंक देखा, 2 दिन बाद देखा, फिर मैंने अपने भाई को दिखाया, फिर उसने भी देखा, फिर देखा हाँ ये रैंक अंडर 100 है, मतलब यार 87 है। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मतलब हाँ अभी तो मैं जो चाहे ले सकती हूँ, मैं कल्याणी एम्स भी ले सकती हूँ। तो ऐसा था, वो जो फीलिंग्स थी ना अलग लेवल की थी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो कैसा फीलिंग्स थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व, सारा सब कुछ सॉल्व हो गया मेरे लाइफ से। और वो जब मैंने स्टेटस दिया, सारा लोग मुझे कॉल करना स्टार्ट कर दिया, और जो फ्रेंड लोग मुझे बोला था कि हाँ तेरे से नहीं होगा। मैंने जब नॉर्सेट प्रिपरेशन के दौरान मैंने कॉल किया था ना उनको, ऐसा कि नॉर्सेट क्या है, ऐसा बोला था कि हाँ तुझे तो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने तो बेंगलोर से किया है और नॉर्सेट बहुत टफ है, उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, ये वो मतलब बहुत कुछ। और AIR 87 देख के और भी ज़्यादा मुझे बहुत अप्रिसिएट किया सारे लोगों ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जाके मैं अभी एम्स कॉलोनी में हूँ, जो कि मेरे घर के पास है। मैंने एम्स कॉलोनी चूज़ किया था। तो अभी भी मतलब ये लाइफ जो है ना मेरे लिए एक ड्रीम लाइफ जैसा है। सच्ची बोलो, मैं एवरीडे जब जॉब जाती हूँ, जब हर महीने सैलरी आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। और मैंने वो डिसीजन लिया था, कितना सही डिसीजन लिया। तो वो जो 1 महीना था, तो उसमें मैंने बहुत रातों दिन एक करके स्टडी किया था। मैंने इतना कुछ कंप्लीट किया था, आप सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा मैंने स्टडी किया था। जो मैं पिछले 5-6 महीने से नहीं कर पाई, वो मैंने 1 महीने में कर दिया था। मुझे नहीं पता था मेरा इतना जुनून कैसे आया, और शायद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए, और इतना स्ट्रगल कर लिया था मैंने ऑलरेडी इसलिए। तो मुझे कुछ ध्यान नहीं था क्या है ना है, कौन सा टाइम जा रहा है, कैसे टाइम जा रहा है। मैंने इतना ज़्यादा स्टडी किया था। तो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी प्रिपरेशन ले रही थी, तो नॉर्सेट 4 में दोनों का ही नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जो रैंक थी ना मेरे से ज़्यादा अच्छी रैंक आई थी। तो फिर नॉर्सेट 4 के बाद उसने सारा होप सब कुछ छोड़ दिया। तो उसने ना नॉर्सेट 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया था, और मैंने नॉर्सेट 4 के बाद मेरा स्टडी कंटिन्यू रखा। तो उसका नहीं हुआ था नॉर्सेट 5 में, और मेरा हो गया था। समझ रहे हो कि वो हर एक दिन कितना इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। तो पता नहीं मैंने कैसे कर लिया इतना सारा स्टडी, लेकिन मैंने किया था। सच्ची में मैंने मेहनत तो बहुत सारा किया था। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने नॉर्सेट 1 महीने में क्रैक किया था। अगर उस टाइम पे मैं भी स्टडी छोड़ देती, तो आज मैं भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाती, और मुझे भी ये जॉब नहीं मिलता। जो भी मेरी नॉलेज कुछ रह गई थी, वो मैं अगर इम्प्रूव नहीं करती, मैं छोड़ देती, अगर मैं अपना हिम्मत छोड़ देती, स्टडी छोड़ देती, तो होप छोड़ देती, तो फिर मेरा आज नहीं होता ये जॉब। मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टीज तो बहुत आई है, मतलब सच में बहुत आई है। मैंने कभी नहीं होप छोड़ा, कभी नहीं हार्डवर्क करना छोड़ा। मुझे पता था कि हाँ ऊपर वाला मेरे साथ एक दिन जरूर देंगे। वो बोलते हैं ना कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे, बोल बंदे तेरा रज़ा क्या है। तो एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ था। तो मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को, सारे स्टूडेंट जो भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं छोड़ दूँगी या फिर ऐसा मत करो। आप जो भी रिलेट कर पा रहे हो मेरी जर्नी से, आप खुद को रिलेट करो, और मेरी तरह अपना हिम्मत कभी मत छोड़ना। एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी मेरी नॉर्सेट की जर्नी। होप सो आप लोगों को मेरी स्टोरी सुन के थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, और ऐसे ही मैं आप लोगों को इंस्पिरेशन टिप्स देती रहूँगी मेरी हर एक वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।